मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए बूंदी रेलवे स्टेशन का बीकानेर से वर्चुअल लोकार्पण किया। बूंदी में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। इस मौके पर ओम बिरला ने क्षेत्रवासियों की ओर से पीएम मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अमृत स्टेशन योजना के तहत पूर्ण विकसित बूंदी रेलवे स्टेशन आधुनिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। यह स्टेशन एक आधुनिक सुविधा वाला यात्री केंद्र है। खबर डूंगरपुर से है, जहां भारतीय सेना के शौर्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और मां भारती के सम्मान में उपखंड मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान सीमलवाड़ा कस्बा देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। तिरंगा यात्रा कस्बे के हनुमान मंदिर से शुरू हुई। यह तिरंगा यात्रा 84 विधानसभा क्षेत्र बीजेपी की ओर से निकाली गई, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा झंडे के साथ यात्रा हनुमान मंदिर परिसर से शुरू होकर सीमलवाड़ा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जो विश्वनाथ महादेव मंदिर के सामने होली चौक पर पहुंचकर समाप्त हुई। आज तिरंगा यात्रा विधानसभा 84 में निकाली है। हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में पूरे लाख लश्कर के साथ में पूरी जनता साथ में है और हिंदुस्तान की पूरी जनता खुश है। मोदी जी पर भी खुश है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये जंग हुई है, इससे हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि हमारी सेना कितनी मजबूत है। उसके घर में जा कर के जो आतंकवादी थे इनको ठिकाने लगाया है और हमारी जो माताएं बहनें थी इनको जो सिंदूर मिटाने का जो काम किया था, उसने हमारी हिंदुस्तान की सेना ने बदला लिया है और आने वाले समय में भी इनको मजबूर कर दिया है कि हिंदुस्तान के सामने कोई आंख उठा करके देखे, इसकी आंख फोड़ दी जाएगी। ऐसी हमारे देश की सेना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में जवानों के पराक्रम, अदम्य साहस और शौर्य के सम्मान में चाकसू में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा विधायक रामावतार बैरवा के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा गणेशपुरी बगीची से आरंभ होकर शहर के विभिन्न मार्ग से होते हुए सब्जी मंडी स्थित राधा वल्लभ मंदिर पर संपन्न। इस दौरान 200 फीट लंबा तिरंगा हाथों में लिए विधायक रामावतार बैरवा समेत अन्य कार्यकर्ता आगे चल रहे थे। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री विकेश कोलिया, वरिष्ठ बीजेपी नेता और कृषि मंडी अध्यक्ष कैलाश शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि बद्री नारायण चौधरी समेत भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 6 महीने पहले लापता हुए युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। जिला प्रशासन और जिला पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने गुत्थी को सुलझाया। आपको बता दें कि युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने गुमशुदा आकाश की अंतिम मोबाइल लोकेशन निकाली और पुलिस टीम ने हिसार पहुंचकर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने आकाश की हत्या करना स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आकाश था जो पिछले 2 वर्ष से यहाँ प्रतापगढ़ में रह रहा था। एक महिला के साथ, रानू नाम की महिला थी, उसके साथ। तो हमें पता चला, उस महिला ने बताया कि एक महीने पहले से यहाँ से वो गुमशुदगी गायब थी यहाँ से। उसके पश्चात हमने यहाँ FIR था, प्रतापगढ़ थाने में FIR करवाई। FIR के बाद हम हरियाणा गए थे एक बार पहले और उसके बाद फिर वापस गए थे। तो वहाँ पे हमें पता चला मंजीराम मलिक नाम का कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति हिसार का, उस व्यक्ति ने मेरे भाई की हत्या कर दी। 22 को यहाँ से निकला था वो 24 तारीख के दिन उसने हत्या कर दी है उसने। पुलिस की जाँच हमारे यहाँ पर एक नवंबर के अंदर एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। ये गुमशुदगी जो थी मंदसौर थाना क्षेत्र के रहने वाले पिपलिया मंडी के युवक की थी।
उसकी गुमशुदगी जो यहाँ पर वो जिसके साथ रहता था उसकी पत्नी और उसके भाई ने यहाँ दर्ज कराई थी और उसने कहा था कि साहब ये लड़का जो है ये है ना कई दिनों से लापता है, लगभग महीने 1.5 महीने से। उसके पश्चात हमने उसकी तलाश शुरू करी तो शुरुआत में उसका ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, कोई ज़्यादा इनपुट्स नहीं मिले। उसके बाद फिर हमारे को कुछ उसमें इनपुट्स मिलना शुरू हुए जब हमने उसके तकनीकी हिसाब से उसकी जो कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली तो ये सामने आया कि वो हरियाणा के हिसार तक में उसका अक्टूबर में वो वहाँ गया था और उसके बाद से उसका लगातार मोबाइल वगैरह सब बंद है। इसको देखते हुए फिर सेंसिटिविटी को देखते हुए और हमने फिर डिप्टी साहब के निर्देश दिए और उनको कहा कि आप इसको अपना खुद के सुपरविजन में SHO और उसकी एक टीम बनाएं, जिसपे हमारे लक्ष्मण लाल जी सब इंस्पेक्टर और जो टीम बनाई गई और ये लगातार फिर उस नंबर को जहाँ मतलब हिसार में जहाँ पे गए थे उसको और इसके संबंध में उन्होंने अपनी जो मुखबिरी है और जो वहाँ जाकर के 2 बार वहाँ पे जाके इन्होंने डिटेल वगैरह प्राप्त करी। उसके बाद उसके आधार पर है ना हमें एक आदमी को शक हुआ और उसको जिससे वो बात कर रहा था उसको यहाँ लेके आए और उससे जब गहनता से और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करी तो उसने अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि हाँ मैंने इस बंदे को वहाँ बुलाया था जो गुमशुदा था, जो आकाश नाम का बंदा है और इसको ही फिर है ना मैंने वहाँ पर उसको हत्या कर दी है और उसकी मैंने वहाँ लास्ट डिस्पोजल कर दी है। इस संबंध में हम हिसार पुलिस से भी लगातार संपर्क में हैं। अभी हमने उसकी पूछताछ पर हमने मुकदमा दर्ज करके और उसको अरेस्ट कर लिया है, रिमांड ले लिया है और हम एक हमारी टीम साइबर टीम और ये जो है सारी उसको वहाँ पर भेज करके इसमें और आगे इसमें जानकारी दी जाए। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां शहर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा वाहन यात्रा का आयोजन किया गया। ये तिरंगा यात्रा शहर के शहीद स्मारक से आरंभ हुई, जो रामसर, चुंगी चौकी, सप्लाई डिपो, गांधी चौक, सदर बाजार, हनुमान चौक होते हुए पुनः शहीद स्मारक पहुंचकर संपन्न हुई। विशाल तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में नगरवासी शामिल हुए। रैली में भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे लगाए गए। इस दौरान सिटी पेट्रोल पंप के पास मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा जगह जगह मुख्य चौराहों पर पुष्प वर्षा की और साथ ही गर्मी में पीने के लिए शीतल जल की व्यवस्था की। जैसा कि आपको विदित है, अभी पहलगांव में हमारे जो यहाँ के पर्यटक गए थे और उनके साथ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनका धर्म और जाति और नाम पूछ कर और उनको मारा था। उसी के तहत हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं और उनकी बात सच साबित की। और आपने देखा हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर अंदर घुसकर वहाँ के पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को समाप्त किया, वहाँ के एयरबेस को समाप्त किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर घुटनों पे ला दिया। यह हमारी भारतीय सेना का पराक्रम है। हम पहले सुनते थे कि इजराइल का निशाना कितना सटीक है, हम सुनते थे कि रूस का निशाना कितना सटीक है, उनके ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ कितने सटीक है, लेकिन हमने देखा कि भारत की सेना ने भी बहुत सटीक ऑपरेशन किए हैं और इजराइल और रूस से भी अपनी श्रेष्ठता साबित की है। आज नसीराबाद के अंदर सकल समाज की ओर से हमारे सैनिकों के सम्मान में उनकी वीरता और शौर्य और उनके पराक्रम को सम्मान देने के लिए यह रैली का आयोजन किया गया है और इसी के तहत हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया है। मैं जीतमल प्रजापति, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अजमेर बिहार। झालावाड़ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो गोविंद भवन से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौराहे से होते हुए शहीद निर्भय सिंह सर्कल पहुंचकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में सबसे पहले शहीदों की वीरांगना और रिटायर्ड पूर्व सैनिक मौजूद रहे। यात्रा में जिले के सभी जनप्रतिनिधि हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे और सेना के सम्मान में नारे लगा रहे थे। राजसमंद के सरदारगढ़ में अवैध रूप से संचालित कोयला बनाने वाली भट्टियों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर सरदारगढ़ क्षेत्र में करीब 50 से 70 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। ये कार्रवाई तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। टीम ने क्षेत्र में संचालित इन अवैध भट्टियों पर बुलडोजर कार्रवाई कर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया।
ये जो पेड़ है नीम के और देसी बबूल वगैरह उसे ये काट काट के इनका कोयला बनाया जा रहा है। तो पटवारी से पूरे एरिया में सर्वे करवाई और नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई करा के आज लगभग 50-60 भट्टियाँ तोड़ी गई। और कल भी मैंने पनौतिया में 18 भट्टियाँ तोड़ी थी। बाकी लगभग मैंने उधर बादला में भी 100 भट्टियाँ तोड़ी थी। बाकी और भी जो भी शिकायतें मिलेगी और नियमानुसार कार्रवाई करके उनको तोड़ दूंगा। ठीक है, तो अभी ये कलेक्टर साहब के द्वारा मुहिम चला रही है जनता के हित में, और जो हरे पेड़ कट रहे हैं उसके लिए काफ़ी सराहनीय मुहिम भी एक तरह से बताई जा रही है। उसी के लिए कर रहा हूँ ताकि पेड़ों की कटाई रुके, अच्छी हरियाली हो, अच्छी बारिश हो और खुशहाली बने। डीग में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, जहां गर्मी के चलते खांसी, जुकाम, बुखार और उल्टी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वहीं मौसमी बीमारी के मद्देनजर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्मी से बचाव और स्वस्थ रहने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं इसके साथ चिकित्सकों ने भी मरीजों को बेहतर और संतोषजनक उपचार देने के लिए कमर कस ली है। अभी गर्मी का मौसम है, थोड़ा गर्मी की वजह से पेशेंट बढ़ गए थोड़ा। तो परसों 900 की ओपीडी थी और एवरेज हमारी लगभग 750 से और 900 के बीच में ओपीडी दैनिक चल रही है। पेट दर्द और दस्त, उल्टी और थोड़ा बहुत बुखार के भी पेशेंट आते हैं। ज़्यादातर पेट दर्द और दस्त वगैरह। हाँ, मैं बार पहले भी मैं अपने YouTube पे भी एक वीडियो डाल चुका हूँ कई बार के गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय है। बाकी गर्मी में जनरली जब तक बहुत अर्जेंट काम ना हो बाहर ना जाएं। बहुत अर्जेंट काम हो तो भी कोशिश करें कि उसको सुबह या शाम के टाइम पे ही उसको निपटा लें और खूब सारा पानी पिए। पानी के फॉर्म में कोई भी हो सकता है, जूस पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, शरबत पी सकते हो। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा अपने को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें, जिससे कि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। और जो भी गर्मी की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है जनरली डिहाइड्रेशन होने की वजह से ही होती है। अगर आप खूब सारा पानी पियोगे तो बॉडी अपनी हाइड्रेट रहेगी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डीके गांव उमरा में हो रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान ब्रज में गिरिराज जी की तलहटी में भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पूजा का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इससे पहले कथावाचक भागवत शरण ने बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए नामकरण लीला, माखन चोरी, उखल बंधन, वृंदावन गमन लीला, गोवर्धन लीला सहित द्वापर युग की विभिन्न बाल लीलाओं का वर्णन किया। वहीं कथावाचक ने भगवान की हर लीला के पीछे संसार के लोगों को संदेश दिया है। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कितने दिन के थे जब उन्हें करवट बदल दी। फलौदी में लगातार गर्मी बढ़ रही है, जिसके चलते आमजन के साथ ही पक्षियों का भी जीना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में बेजुबान पक्षियों के लिए पहल करते हुए मांगीलाल जनागल के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी और निजी कार्यालयों, दुकानों आदि जगहों के साथ ही पेड़ पौधों पर सैकड़ों परिंदे लगाकर एक सकारात्मक पहल की गई है। तो फलौदी में फिलहाल गर्मी बढ़ रही है और ऐसी गर्मी में इंसानों के साथ साथ पक्षियों का भी जीना दुश्वार हो रहा है। तो वहीं एक नई पहल देखने को मिली है। पक्षियों के पीने के लिए वहां पर परिंदे लगाए गए हैं और उसमें पक्षियों के पीने का पानी भी डाला जा रहा है, जिससे पक्षियों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। खबर डिडवाना से है, जहां शहर में बिना निर्माण स्वीकृति के अनेकों निर्माण कार्य चल रहे हैं। बिना निर्माण स्वीकृति के कार्य चलने के बावजूद भी संबंधित विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कई निर्माण कार्य पूरे भी हो चुके हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ संबंधित विभाग के द्वारा नोटिस देकर खानापूर्ति कर ली जाती है और अन्य किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जिस तरह नगर परिषद क्षेत्र में अनेकों निर्माण के जो कार्य हैं बिना निर्माण स्वीकृति के चल रहे हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा कार्य पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह निर्माण कार्य पूरे हो जाते हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से ही
यह सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। भीषण गर्मी बढ़ते ही झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में अचानक इजाफा होने लगा है। खबर फलौदी से है, जहां मेडिकल स्टोर की आड़ में बगैर किसी डिग्री के अवैध क्लिनिक चला रहे झोला छाप भोले वाले ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दर्जनों गाँवों में मेडिकल दुकानों की आड़ में अवैध क्लिनिक बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के संचालित होने की सूचना पर सीएमएचओ ने कहा कि झोला छापों के साथ ही मेडिकल की आड़ में अवैध क्लिनिक चलाने वालों के खिलाफ जल्द ही सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फलौदी ज़िले में अभी मुझे यहाँ पर कार्यक्रम किए करीब 10 दिन ही हुए हैं, और इस दरमियान भी मेरे पास में अलग अलग जगह से, अलग अलग खंड से झोला छाप के अनधिकृत तरीके से प्रैक्टिस करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो जल्द ही हम लोग टीम बनाकर और इन सब के खिलाफ। खबर श्री माधोपुर से है, जहां एसडीएम कार्यालय में घुमतू लोहार जाति के लोगों ने मातृभूमि सेवा संस्थान तत्वाधान में एसडीएम को घुमतू प्रमाण पत्र और निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संस्थान अध्यक्ष और घुमंतू जाति के लोगों ने बताया कि थोई में पिछले करीब 40 सालों से घुमंतू लोहार जाति के परिवार खाना बदोश जीवन यापन कर रहे हैं। लोहार जाति के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन परिवारों को बिजली पानी की सुविधा से वंचित रखा गया है और टॉयलेट बाथरूम तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सड़क के किनारे तंबू में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के उपकरणों के प्लास्टिक के तंबू में छोटे छोटे बच्चे गर्मी से बिलख रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। सरकार घुमंतू के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याण योजनाएं चला रही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की उदासीनता और इन लोगों में शिक्षा का अभाव होने के कारण इन्हें योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। खबर जयपुर से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और एनटीपीसी सेल ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई दल ने राजा पार्क स्थित गुरु नानकपुरा स्त्रीनाथ जनरल स्टोर पर कार्रवाई की, जिसमें 13,000 से ज्यादा की कीमत के 110 पैकेट विदेशी सिगरेट बरामद की गई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्रीय गृह विभाग ने सभी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने भारत नहीं छोड़ा है। अब पुलिस विभाग ऐसे लोगों को गुप्तचर एजेंसियां तलाश कर भारत से डिपोर्ट करने का कार्य कर रही है। प्रदेश के 17 जिलों में ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढकर निकाला है जो गैर कानूनी तरीके से राजस्थान में निवास कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार करीब 1008 बांग्लादेशी लोगों को चिन्हित किया गया है। कुछ दिनों पहले सीकर और अन्य जिलों से 148 बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था। आपको बता दें कि 153 बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल भेजा गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।